Hello students, so let's read this question. The question is, using integration find the area of the region bounded by the line y is equal to mx, m is greater than 0, x equal to 1, x equal to 2 and the x axis. ठीक है, तो हमारे को चार बाउंड्रीज दी गई हैं। सबसे पहले तो हमारी जो पहली बाउंड्री है y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है। हमें पता है कि जो m है स्लोप ऑफ द लाइन वो ग्रेटर देन 0 है। x इक्वल टू 1 वर्टिकल बाउंड्री, x इक्वल टू 2 वर्टिकल बाउंड्री एंड द हॉरिजॉन्टल बाउंड्री इज x एक्सिस। ओके, तो ये चार बाउंड्रीज हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मेरा m पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव है। अब टेन थीटा पॉजिटिव है तो आपको पता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी जो थीटा है वो एंगल बेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ड्रॉ एक रफ फिगर बनाऊंगा मैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो आपका देखिए ओरिजिन से पास करती हुई लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। सो ये आपका ड्रॉ करेंगे तो ये बन गया हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स। इसकी इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। मैंने ऐसी ही क्यों बनाई है, क्योंकि विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमारे को देखना है, तो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपका इधर ही बनेगा। ठीक है, ओके। और आपको पता ही है कि जो टेन थीटा है 0 आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में तो फिर हमारा एंगल आएगा उसमें नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि फिर वो जो लाइन की इक्वेशन बनेगी और उसका जो डायग्राम बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, ओवरऑल क्लियर हो गया कि हमने ये लाइन यहाँ पे वाई इक्वल टू एम एक्स कैसे क्यों बनाई है, इधर ही क्यों आई है, ऐसे ही क्यों बनी है ओरिजिन से पास करते हुए, हमने ऐसे क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिर ये स्लोप जो थीटा है आपका फिर आपका आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो बट अभी स्लोप तो दिया है पॉजिटिव, तो इस वजह से ये वाली लाइन तो नहीं बनेगी। ऐसी अगर आप और केसेस देखेंगे तो उस केस में आप ये हो गया, तो ये तो ऑब्वियसली हमारा आई गया फर्स्ट एंड थर्ड में, है ना। ठीक है, और पॉसिबिलिटी जो भी आप पॉसिबिलिटी सोचेंगे तो आपका ओवरऑल यही आपका आएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया। पहले तो ये क्लियर करिए, फिर एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 मेरी लाइन ये बन गई। x इक्वल टू 2 में सपोज करिए यहाँ पे पॉइंट है मेरा, तो x इक्वल टू 2 लाइन मेरी ये बन गई। तो ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से आपको दिखाऊं तो ये x एक्सिस बाउंड्री आपकी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और खुद लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये हमारा एरिया शेड हो जाएगा। मुझे इसको फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान। अगर ये चार बाउंड्रीज हो तो इस केस में हमारा जो एरिया जो होगा ये किस डेफिनेट इंटीग्रल से मिलेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा तुम्हारा, आपका x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 1 टू 2 वाई डी एक्स। वाई जो होगा हमारा इसमें से आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, तो उसको हम एम एक्स से रिप्लेस कर देंगे 1 टू 2, क्योंकि वर्टिकल बाउंड्रीज और हॉरिजॉन्टल बाउंड्री। तो तीसरी जो कर्व की बाउंड्री है, जो कर्व बाउंड्री है वाई इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन है, वो उसका हमारा वाई रिप्लेस होगा यहाँ पे। तो वाई इज इक्वल टू की जगह ना एम एक्स डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, एम ये जगह एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 टू 1, तो एम तो बाहर ही रखेंगे हम, पैकेट के अंदर का 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 कितना जाएगा तुम्हारा 3/2। तो 3m/2 ये हमारा यूनिट स्क्वायर, हमारा जो भी स्क्वायर यूनिट हमारा ये एरिया जगह रिक्वायर्ड है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा 3m/2 इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज़ फाइनल आंसर 3m/2 स्क्वायर यूनिट्स। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।